Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to deal with carboxylic acid derivatives. Means what are carboxylic acid derivatives? उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे about their chemical reaction, physical properties and their methods of preparation. वो सब स्टार्ट करने से पहले we will deal with what are carboxylic acid derivatives. Carboxylic acid derivatives होते क्या हैं? We are using here term derivatives फ्रॉम द वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड. मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कौन सा ग्रुप है? आर सी ओ ओ एच, वेयर आर में बी अल्काइल और अराइल ग्रुप. इट कैन बी CH3, C2H5, एनीथिंग. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? RCOOH. अब उसके हम डेरिवेटिव स्टडी करेंगे. डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव क्या होते हैं? जो उसी चीज़ से बनती है चीज़. न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड सब्सटेंस. डेरिवेटिव्स मीन्स अब हम इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ कंपाउंड्स बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस OH ग्रुप. OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे. OH ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे. किस किस के साथ रिप्लेस करेंगे? दैट विल बी Cl. क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं OH को बाय R-COO. इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं. R- मीन्स अल्काइल और अराइल ग्रुप. R और R- सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. नेक्स्ट वी कैन रिप्लेस OH ग्रुप बाय NH2. वी कैन रिप्लेस OH ग्रुप बाय OR डैश. इज इट क्लियर? इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स मीन्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हैं. कैसे बने हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है RCOOH. इसमें C और OH में सिंगल बॉन्ड है और C और O में डबल बॉन्ड है. मीन्स ईजिली ब्रेकेबल ग्रुप कौन सा है? OH है. C और OH में बॉन्ड ईजिली टूट सकता है. ये बॉन्ड टूटेगा और इस OH की जगह पे अलग अलग ग्रुप्स आएंगे. पहले Cl आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइप में R-C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर NH2 आ जाएगा, फिर R-O आ जाएगा. मीन्स OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय डिफरेंट ग्रुप्स. फर्स्ट केस क्या है जिसमें OH ग्रुप को हमने किससे रिप्लेस किया है? Cl से. द प्रोडक्ट विल बी RCOCl. ये क्या था? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. रिप्लेस किससे हुए? क्लोरीन से. एसिड क्लोराइड. इज इट वेरी क्लियर? एसिड क्लोराइड. नाउ OH group is replaced by R-COO, like RCOO R-. Is it clear? This is anhydride, acid anhydride. Now in third case OH is replaced by NH2, which is amide. Product will be RCONH2. Acid, again acid से बने, we will write amide. Third is R-O, RCOO R-. ये एक्सेप्शन है, इसे हम कहते हैं एस्टर. What we said एस्टर, बिकॉज ये अल्कोक्सी होता है. एसिड अल्कोक्सी नहीं लिख सकते, इसलिए एस्टर. What we have studied till now, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से बने. कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, जिसमें OH ग्रुप वीक है. C और OH बॉन्ड वो ब्रेक होगा. वो रिप्लेस हो सकते हैं Cl के साथ, वो रिप्लेस हो सकता है R-COO के साथ, NH2 के साथ, R-O के साथ. अगर Cl क्लोरीन के साथ रिप्लेस होते हैं तो एसिड क्लोराइड. एनहाइड्राइड के साथ रिप्लेस होते हैं एसिड एनहाइड्राइड. NH2 के साथ रिप्लेस होते हैं एसिड अमाइड. अमाइड के साथ रिप्लेस होते हैं तो एसिड अमाइड. और अगर अल्कोक्सी के साथ रिप्लेस होता है तो एस्टर. इज इट वेरी क्लियर? इसे OH ग्रुप कहते हैं और ये जो बाकी ग्रुप है RCO, इसे असाइल ग्रुप कहते हैं. असाइल ग्रुप. दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, विच आर नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस
of compounds which can be derived from carboxylic acid by replacement of OH part of carboxylic group by Cl, by R-CO, by amide, by alkoxy. Is it clear? Now one thing is R dash and R can be same, it can be different. Now we are going to study first acid chloride. Acid chloride. We will deal with its preparations, with its physical property, with its chemical reactions. Acid chloride basically it is RCOCl, जिसमें Cl को OH को Cl के साथ रिप्लेस किया जाता है. Is it very clear? That is why it is known as acid chloride. अब जो R है वो H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 COCl भी हो सकता है. अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, वी विल हैव टू डील विद दैट. एसिड क्लोराइड तो इसको जर्नल नेम है कि एसिड और क्लोरीन एसिड क्लोराइड. अब इसको ध्यान से देखा जाए, ये किससे बना? HCOH, फोमिक एसिड से. फोमिक एसिड और मेथेनोइक एसिड. एसिड क्लोराइड की नेमिंग कैसे होगी? इक एसिड को रिप्लेस किसके साथ करना है? ऑयल क्लोराइड. हमेशा Cl होगा तो क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड. इक एसिड को हटा के ऑयल क्लोराइड कर देना इन द फॉर्मेशन ऑफ नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड्स. जैसे इसका नेम क्या होगा? मेथेनॉइल क्लोराइड और फॉर्माइल क्लोराइड. Similarly, this is made up from ethanoic acid CH3 COOH. So ethanoic इक हटा के इथेनॉइल क्लोराइड. Similarly, propanoic acid propanoil chloride. इक acid is replaced by oil chloride. This is all about its nomenclature. The next thing we are going to study is its physical properties. What are its physical properties? First is its physical state कि ये हमें नेचर में कैसे मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ गैस. एसिड क्लोराइड्स हमें मिलते कैसे हैं? सो दे आर लिक्विड्स, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स. कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स हैविंग लो melting point and they are colorless. These all things are point about their physical state. They are liquids, colorless and having low melting point. Second, solubility. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में याद रखना है ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, वाटर में इनसॉल्युबल है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है एंड वाटर में इनसॉल्युबल है. Is it very clear? Organic solvent means like ether, alcohol, benzene, carbon tetrachloride, so on. And the very last physical property is its boiling point. We have discussed its melting point, that it is low melting point. What about its boiling point? It has lower melting point. Oh, so lower boiling point than parent acid. Why? जैसे HCOCl का बॉइलिंग पॉइंट लेस है एज कम्पेयर टू HCOH. वाई? बिकॉज इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें नहीं होती. इसमें कैसे बॉन्डिंग होती है? HCOOH और इसका H फर्दर उसके O के साथ कंबाइन करता है. समवट इस तरह बॉन्डिंग होती है ना, ऐसे यहाँ पे. आई विल शो यू हेयर. HCOOH. Next molecule will be like this, like here hydrogen bonding exists. This is intermolecular hydrogen bonding which exists between acid but which is absent in acid chloride. इसलिए इसका boiling point कम हो जाता है, इसका ज़्यादा हो जाता है. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और इसमें बॉइलिंग पॉइंट लो होगा. Stay tuned to the next video. Don't forget to like, share, subscribe the channel.